तो गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले एक बार जो हमने कवर किया है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो एक बार फटाफट आप क्या करो, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कंडीशंस बता दो एक बार। हाइपर कॉन्जुगेशन किसके किसके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता है, फिर हम रेजो वाले पॉइंट पे आ जाएंगे, 2 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। HC किसके किसके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता है? कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल। ओके, फिर मैंने बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन अगर कार्बोकेटाइन में हो तो किन किन ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी? ड्यूरिंग HC in carbocation there is overlapping between pi and sp2 orbitals. निशिका बोलो। Sigma and vacant 2p orbital. सिग्मा filled sigma orbital and vacant 2p orbital. Okay, HC and plus I both are donating factor, but dominated factor is hyperconjugation. HC. Okay, number of hyperconjugating structure equals to number of hyperconjugating structure equals to Number of alpha hydrogens plus 1. only those hyperconjugating structure in which CH bond has been involved. Number of alpha hydrogens. Number of alpha hydrogen. Okay. हाइपरकॉन्जुगेशन अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल में हो तो किन किन ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी? फटाफट जवाब देना चाहिए इसमें। So sigma and pi star. Yes, sigma and pi star. Sigma and pi star, sigma and antibonding pi orbital. Okay. Due to HC in unsaturated molecule, electron density at one of the carbon or center excessively increased because there is a creation of negative charge, and this increment is directly proportional to number of participating hydrogen. Okay. Isobutene and butene, which is more stable? Isobutene. Which is more stable, more alkylated alkene or less alkylated alkene? More alkylated. More alkylated. More alkylated alkene or alkynes or unsaturated molecules are more stable. Okay. फिर नेक्स्ट मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको बताया था, हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन में मैंने बताया था आपको बेकर-नथन इफेक्ट फर्स्ट। तो बेकर-नथन इफेक्ट में इफ एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू सैचुरेटेड सेंटर देन इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, मीन्स सबसे कम मिथाइल और सबसे ज़्यादा टर्शरी ब्यूटाइल। बट इफ दीज एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू अनसैचुरेटेड सेंटर देन इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। और अब ऑर्डर क्या होगा? मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल और सबसे कम क्या होगा? टर्शरी ब्यूटाइल। ओके, ठीक है, ये याद आ गया कि नहीं? Yes, sir. दूसरा मैंने बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ को क्या करता है बोलो? इंक्रीज कर देगा, क्योंकि डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ट्रिपल बॉन्ड पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर थर्ड मैंने बताया था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है बोलो? Inversely proportional. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन डाइपोल मोमेंट और आयनिक नेचर को क्या करेगा बोलो? इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज, इंक्रीज कर देगा। ओके। फिर मैंने नेक्स्ट बताया था आपको रेजोनेंस। रेजोनेंस में सिर्फ किसका डिलोकलाइजेशन होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का। रेजोनेंस में एटम अपने पोजीशन में कोई चेंज नहीं करते। रेजोनेंस सभी फेजेस में पॉसिबल है, ऑल फिजिकल स्टेट में, यस ऑल फिजिकल स्टेट में। रेजोनेंस के ड्यूरिंग कैसी ओवरलैपिंग होती है? कोएक्सियल की कोलेटरल, कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है। ओके ना। फिर मैंने बताया था रेजोनेंस के लिए कंडीशन एक बताई थी। कंडीशन क्या? फर्स्ट एक ही कंडीशन अभी मैंने बताई, देयर शुड बी कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कैसे जानोगे? तो कॉन्जुगेशन के लिए आपको देखना है पाई इक सिग्मा वो। तो पाई इक सिग्मा वो में मैंने पॉजिटिव के बारे में बता दिया था आपको। पाई इक सिग्मा पॉजिटिव अगर हो बोलना तो पाई किधर माइग्रेट करोगे बोलो? टुवर्ड्स पॉजिटिव। और उस पाई को भी कहाँ ले जाएंगे? टू द सिग्मा रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन। फिर पाई और निगेटिव वाला मैंने बताया था बेटा बोलो। तो निगेटिव वाले में क्या करते हैं बोलो? निगेटिव वाले में क्या करते हैं? निगेटिव में कॉन्जुगेशन हो तो क्या करते हैं बोलो? निगेटिव को किस में कन्वर्ट करते हैं बोलो? पाई में। और पाई को किस में कन्वर्ट कर देते हो? निगेटिव में। ओके।
फिर आपने देखा था साइक्लोपेंटाडाइनिल एनाइन में जब ये डिलोकलाइजेशन होगा तो 5 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज शेयर्ड होगा। बेंजाइल कार्बेनाइन में अगर डिलोकलाइजेशन होगा तो फिर कहाँ कहाँ पे नेगेटिव आएगा बोलो? ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो पैरा तो जान गए भाई, मैंने आपको ऑर्थो पैरा बता दिया था इसमें। ये 2-6 वाला पोजीशन क्या है बोलो? ऑर्थो। ये 4 वाला पोजीशन क्या है? पैरा। 3-5 वाला क्या है बोलो बेटा? क्रिश। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर याद है। ओके। फिर एक चीज और इसमें मैंने बताई थी, इफ पॉजिटिव चार्ज इज मेंटेनिंग कॉन्जुगेशन विद दोज पाई बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ऐसे कॉन्जुगेशन से अच्छा है कि कॉन्जुगेशन ना हो। ऐसा अगर कॉन्जुगेशन होता है, पॉजिटिव ऐसे पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन मेंटेन करे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में है, तो इस तरह के कॉन्जुगेशन से सिस्टम स्टेबल नहीं बनेगा, सिस्टम हाईली क्या होगा बोलो? अनस्टेबल बनेगा। ओके निशिका बोलो? यस सर। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था लोन पेयर वाला बताया था। चलो, लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन हो तो क्या मैंने बताया था? लोन पेयर एक सिग्मा पाई, तो लोन पेयर को किस में कन्वर्ट करना है? पाई में। और पाई को किस में कन्वर्ट करना है? नेगेटिव चार्ज में। देखो यही तो बताया था। देखो लोन पेयर को क्या बनाना है? पाई। और पाई को क्या बनाना है बोलो? नेक्स्ट एटम पे एज ए नेगेटिव चार्ज। यस सर। बोलो ठीक है भाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट पाइरॉल में कितनी जगह नेगेटिव आएगा देख लो भाई, देख लिया ना? 4 जगह। फिर आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर बीटा नेफ्थॉक्साइड। ऐसे क्वेश्चन जब आए तो क्या करना चाहिए आपको बोलो? स्ट्रक्चर बनाना शुरू करो और तब तक स्ट्रक्चर बनाओ जब तक कि स्ट्रक्चर रिपीट ना हो जाए। तो फिर अब बीटा नेफ्थॉक्साइड में क्या आप लोगों ने ट्राई किया है? तो मैं फटाफट बनाता हूं, आप देखते जाओ एक बार, साथ में मेरे बनाना आप लोग। बीटा नेफ्थॉक्साइड के बारे में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ रहा है ये। अब बीटा नेफ्थॉक्साइड का इनिशियल स्ट्रक्चर मैंने कैसे ड्रॉ किया हुआ है पहले तो ये देख लो। अब क्या बनाया हुआ है देखो, ठीक है। बोलो यही है ना? यस सर। ठीक है, अभी मैं नंबर भी लिख दे रहा हूं जिससे कि आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट करो बनाना। निगेटिव एक सिग्मा पाई, निगेटिव को किसके किसके बीच में ले जाऊं बोलो? 1 नंबर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। और पाई कहां पे शिफ्ट होगा क्रिश बोलो? थ्रू 3 है यहाँ पे। क्या लिख रहा है ये? क्या लिखा? मैं क्या कह रहा हूँ? सर 1 है वो। ये 1 लिखा है मैंने। -1 पे जाएगा। क्या कह रहा सर है? पाई बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा? सिर्फ 1 और उसके बीच में। 1 और ऑक्सीजन के बीच में ना। हाँ सर, तो ये 10 और पे जाएगा। ये पाई कहाँ पे शिफ्ट होगा फिर? -10 पे हो जाएगा। हाँ तो फिर तुम गलत बोल रहे थे ना अभी। हाँ सर। कल यही तो बताया था बेटा कि क्या करना आपने। देखो कितना सिंपल था। निगेटिव को पाई बॉन्ड बनाते हैं और फिर क्या करते हैं बोलो? जो पाई बॉन्ड है उसे निगेटिव बना देते हैं नेक्स्ट आइटम पे। ऐसा बनाओगे आप लोग भी। ये आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है? बोलो ठीक है। और डोनेट करने वाला निगेटिव डोनेट करने के बाद क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, अब फर्दर कॉन्जुगेशन बोलो। अब एक बार मैंने नंबर लिख दिया तो वही नंबर मानते रहना, ठीक है? बार बार मैं नहीं लिखूंगा। निगेटिव एक सिग्मा पाई, बोलो निगेटिव किसके किसके बीच में पाई बन रहा है? 9 और 10। और ये पाई शिफ्ट हो जाएगा इधर। 8 पे। कहाँ पे शिफ्ट होगा पाई? 8 पे सर। हाँ 8 पे शिफ्ट होगा, ठीक है। और ये बन अभी देखो स्ट्रक्चर रिपीट तो नहीं हुआ, देख लेना भाई। ये हो गया डबल बॉन्ड O,
पाई निगेटिव पाई, हाँ आप बोलो। अब निगेटिव एक सिग्मा पाई, निगेटिव को किस में कन्वर्ट करूं, किसके किसके बीच में, 8 और 9, और पाई इधर शिफ्ट हो जाएगा। नंबर देख नहीं पा रहे हो क्या तुम लोग? सर देख पा रहे हैं। हाँ एक में लिख दिया मैंने, बार बार अब क्या लिखना। हाँ ये बोलो, ठीक है। फर्दर देखो, निगेटिव एक सिग्मा पाई, निगेटिव किस में कन्वर्ट कर दूं, पाई में। पाई कहाँ पे, कौन से नंबर पे निगेटिव चार्ज आ रहा है? निशिका बोलो, गायब कहाँ हो गए? सर 4 पे आया। एक मिनट बेटा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा इसमें लिख भी दूंगा। ये हो गया पाई निगेटिव पाई और पाई, ओके। क्या क्या लिखा था नंबर मैंने, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 7 8 9 तो 10। चलो ठीक है, अब बोलो भी क्रिश। अब ये निगेटिव दो तरह से कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है, देखो इधर भी मेंटेन कर रहा है ना, हाँ सर, किधर बोलो, ऊपर 9 की और 4 9 की तरफ, पता चल निशिका बोलो, ठीक है ना। और Yes, एक बार क्या है बोलो, ये मेंटेन कर रहा है इधर 4 और 3, और 4 और 5 के बीच में भी। 4 5 की तरफ ले जाएंगे तो फिर वही सेम बन जाएगा ना। हाँ 4 5 लेवल का। अभी हाँ, अभी तो आगे जैसे मूव कर रहा है, देखो अभी दो तरफ मूव कर सकता है, जिसका पता चल रहा है कि नहीं, एक 9 की तरफ और एक Yes, किधर 3 की तरफ। कोई भी तुम एक बनाओ, बोलो किधर अभी मूव करके बना दूं, पहले मैं एक तरफ मूव करके बना दूंगा, फिर मैं दूसरी तरफ। अभी मैं दो रास्ते हैं अभी, बोलो 9 की तरफ। नहीं सर 3 की तरफ। यस सर। अरे नहीं तो वो तो दोनों मूव करना है, तुम कोई भी बताओ, पहले मूव कर देता हूं। तो 3 की तरफ तो चलो ठीक है। निगेटिव को किसके किसके बीच में पाई बॉन्ड बनाऊं, जल्दी बोलो क्रिश। सर 4 और 3 के बीच में। 4 और 3 बिल्कुल सही जवाब। और पाई बॉन्ड को क्या करूं, 3 2 वाले पाई को, सर 2 पे लियो। यस 2 पे निगेटिव चार्ज। फिर मैं बोल रहा हूं कि इसे जब 2 4 स्ट्रक्चर देखोगे तो बोलना तो आसान है, लेकिन जब तुम खुद ड्रॉ करोगे ना, वहां पे क्या होता है, फिर गलती होगी, 1 2 बार 3 बार गलती होगी, फिर अपने आप आ जाता है। इसके लिए जरूरी है तुम्हें ड्रॉ करना उसे, ये निगेटिव और डबल बॉन्ड O और ये पाई, ठीक है। चलो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। चलो ठीक है, अब बोलो निगेटिव एक सिग्मा पाई, निगेटिव किसके किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। हाँ सर। ये मैं 2 कैसे लिखा दुष्ट, 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, और पाई कहाँ पे, 1 पे। 1 अब ये स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया है, ये स्ट्रक्चर क्या इनिशियल स्ट्रक्चर तो नहीं है, देख लेना जरा, ये इनिशियल स्ट्रक्चर तो नहीं दिख रहा तुम्हें कि सर ने वापस वही बना दिया, रिपीट कर दिया ऐसा कुछ। हाँ सर वही है। निश्चित रिपीटेड स्ट्रक्चर है या रिपीटेड नहीं है, नहीं है सर। रिपीटेड है क्या ये क्रिस, रिपीटेड कैसे लग रहा है तुम्हें दुष्ट? नहीं हाँ वहाँ पे नहीं। हाँ हाँ क्यों नहीं रिपीटेड है बताओ, पहले 3 पाई बॉन्ड इधर था, देखो लेफ्ट वाले रिंग में, यस सर। अभी 3 पाई बॉन्ड किधर है पता है, ऑक्सीजन वाले रिंग में, देखो हाँ सर। नहीं दिख गया कि दिख गया, बोलो दुष्ट। यस सर। हाँ अब स्ट्रक्चर रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है ना, ध्यान देना। अब बोलो इस निगेटिव को मैं अभी 3 की तरफ ले गया था, अभी किधर ले जाऊं, 9 की तरफ ना। तो चलो बोलो इस निगेटिव को मन में अपने बोलना, बोलो निगेटिव को किसके किसके बीच में पाई बनाओ, जल्दी बोलो, 4 और 9 के बीच में। 4 और 9 के बीच में, निशिका बोलना। यस सर। हाँ 4 और 9 के बीच में पाई बॉन्ड बना दे रहा हूं बेटा, ठीक है। यस सर। वो ये बन गया। और बोलो निगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, जल्दी बोलो, 10 पे।
बोलो। Yes, sir. 10 पे आएगा, यस। और ये डबल और ये एकदम अच्छे से देख लो कि कोई भी इसमें डाउट नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बेटा 9, ठीक है ना। और ये हो गया 10। अब बालकों बोलो एक और स्ट्रक्चर, चलो बोलो निगेटिव एक सिग्मा पाई। अब बोलो निगेटिव को किसके किसके बीच में ले जाऊं, 1 और 10 के बीच, और पाई को कहां पे, ऑक्सीजन पे। ये स्ट्रक्चर कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है, कोई भी बोले, देख लेना आप लोग। ये स्ट्रक्चर ऐसा तो नहीं तुम्हें लग रहा कि सर ने रिपीट कर दिया, लग रहा वही सेम बना दिया, बोलो सेम बनाया। सेम कहाँ, ये पाई बॉन्ड देख रहे हो कॉमन कॉर्ड पे, ऐसा स्ट्रक्चर कहीं बनाया क्या तुमने, देखना। नहीं सर, सेम नहीं है। बोलो ये कॉमन कॉर्ड पे स्ट्रक्चर बनाया क्या पाई बॉन्ड, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों में 3-3 पाई बॉन्ड है। वो पाई किस में आ गया, बीच में आ गया कॉमन कॉर्ड पे। क्रिश ठीक है ना ये। बोलो कितने डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर इज 9। आंसर इज कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा आंसर इसका। बोलो तो बीटा नेफ्थॉक्साइड के ऐसे आप अल्फा नेफ्थॉक्साइड के बना सकते हो, उसके आ जाएंगे 10। बोलो ये नोट कर लिया है। नो सर। अब 2 और रह गए बटन, इतनी लोड पर ऑड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल, 3 कॉन्जुगेशन और फटाक से नोट कीजिए। तो ये ब्रिज हेड पोजीशन पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। साइक्लो ऑक्टाटेट्रा इन प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। एलिन्स विद इवन नंबर डबल बॉन्ड, प्लेनर की नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर। एलिन्स विद ऑड नंबर डबल बॉन्ड, प्लेनर। sp कार्बन एंड sp3 नाइट्रोजन, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp3 कार्बन नहीं, दुष्ट है क्या, sp कार्बन और sp3 नाइट्रोजन, sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस। ये नोट कर लिया आप लोग ने, आगे बढ़ा जाए बेटा, बोलिए यस सर। निष्का बेटा बोलो, ठीक है डन है ये, यस सर। ओके। अब बेटा कॉन्जुगेशन ये कौन सा होगा बोलो, 4th ना, A B C D, D 4th है ना ये, पाई एक सिग्मा, और मैं बनाऊंगा पता क्या, ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब रेडिकल वाला, ऑड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब मैं ऐसा लिख रहा हूं, पाई एक सिग्मा, ये बिंदी। अब इस तरह के कॉन्जुगेशन में क्या होगा देखो, जैसे लिख रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड CH और ये हो गया बेटा CH2। देखो कॉन्जुगेशन है कि नहीं, चलो फटाक से देखो, पाई एक सिग्मा बिंदी, इस बिंदी और पाई के बीच में कितने सिग्माएं हैं, एक सिग्मा आया है ना, बोलो ये। अबे साइड वाला सिग्मा तो गिनते नहीं, जानती हो, क्रिश बोलो ठीक है ना। इस पाई और बिंदी के बीच में कितने सिग्मा है, 1 सर। ठीक है, ऐसे केस में तभी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब पाई और बिंदी में अगर कॉन्जुगेशन हो तो क्या करेंगे आप, बोलो किसको किधर माइग्रेट करूं मैं, तो आप खुद सोचो कि ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, इट इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये पाई कैसा है बोलो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है,
विच इज मोर फ्री फॉर द माइग्रेशन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको हम कहां पे ले जाएंगे? जो सिग्मा कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो ये आप फोर्थ कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हो, सब में बेटा हम जो भी माइग्रेट कर रहे हैं उसको कहां लेके जा रहे हैं बताओ मुझे? टू द सिग्मा रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन। पॉजिटिव पाई में था तो पाई को ले गया था पॉजिटिव की तरफ, टू द सिग्मा कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है। निगेटिव को भी ले गया था कहां पे बोलो? टूवर्ड्स पाई। कहां पे? टू द सिग्मा रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन। लोन पेयर को भी ले गया था किधर? टूवर्ड्स पाई। कहां पे? टू द सिग्मा रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन। अब ये बिंदी कॉन्जुगेशन में है तो बोलो मैं इसको किधर मूव कर रहा हूं? पाई से दूर मूव कर रहा हूं कि पाई की तरफ मूव कर रहा हूं? सब में माइग्रेशन आपने क्या किया है बताओ? सभी में, चाहे पॉजिटिव वाला हो चाहे जो, सभी में माइग्रेशन किधर हुआ? एक चीज कॉमन ऑब्जर्व किया कि नहीं आपने? यस सर। किधर माइग्रेशन हो रहा? अवे फ्रॉम पाई या टुवर्ड्स पाई? टूवर्ड्स पाई। टुवर्ड्स पाई। हाँ, टुवर्ड्स पाई में भी किस पोजीशन पे जा रहा है, कहां पे जा रहा है? तो वो जा रहा है कहां पे? जो सिग्मा कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बोलो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या बॉन्ड बना सकता है? नहीं। तो फिर ये जो एक पाई, जो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है उसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। इसके माइग्रेशन को हम हाफ एरो से शो कर रहे हैं क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहा है। और फिर एक इलेक्ट्रॉन हम कहां पे माइग्रेट कर देंगे बोलो? 3 नंबर पे। इस तरह का माइग्रेशन समझ गए, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में फ्री रेडिकल में कर रहे थे। अब बोलो किसके किसके बीच पाई बॉन्ड बन गया? H, ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, और ये CH। क्रिस कहाँ गए तुम? यहाँ पे हो सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हो दोस्त? और ये हो गया आपका 1 2 और ये 3। बिंदी कहाँ पे? दूसरे नंबर पर। बिंदी कहाँ पे बोलो? 3rd नंबर पे। अब देखो तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देखो पहले डेफिशिएंसी कौन बियर कर रहा था? 1 नंबर कार्बन, 7 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। और अभी डेफिशिएंसी कौन बियर कर रहा है? 3 नंबर कार्बन। मैं तो सेकेंड लेक्चर से ही बोलता आ रहा हूं कि इफ देयर इज ए डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन, सिस्टम विल स्टेबल और अनस्टेबल? स्टेबल। स्टेबल। बस मैंने बताया वेयर देयर इज ए डिलोकलाइजेशन देयर विल बी स्टेबिलिटी। बस खत्म बात। हाँ, किसी केस में नहीं होगा, वो 1-2 होंगे। अभी तो अपने माइंड में यही होना चाहिए। अभी इसमें डिलोकलाइजेशन हो गया। रियली इसका अगर स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड जो बोलते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 1 2 3। 1 और 2 के बीच में पहले डबल बॉन्ड था, अभी सिंगल। ना सिंगल ना डबल, ये चीची ऐसे बना दोगे, पता चल गया ना आपको? पार्शियल पाई बॉन्ड। यहां भी डबल था, कभी सिंगल, ऐसा। और एक बिंदी कितने कार्बन पे है? 2 कार्बन पे, डेल बिंदी, ऐसा बना दोगे। बोलो इसमें डाउट है? अब एक बार सुनना, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आता, ये जो डिलोकलाइजेशन गिवन है ये पूछेगा कई बार, इट इज एग्जाम्पल ऑफ ए ऑप्शन 3C2E डिलोकलाइजेशन। 3C मतलब कार्बन से नहीं मतलब है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन। बी लिख रहा हूं 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन। सी में लिख रहा हूं 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन। और डी लिख रहा हूं 3 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन। तो ये किसका एग्जाम्पल है? बड़े ध्यान से सुन लेना, बताना ये किसका एग्जाम्पल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हुए हैं बोलो? कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हुए? डिलोकलाइज्ड मतलब समझ गए ना, इधर उधर। सी मतलब नॉट कार्बन, 3 सेंटर। बोलो कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हें लग रहे हैं कि नहीं इधर उधर हुए हैं? 3। क्रिश बोलो 3 सर। 3 ना बोलो,
3 देखो कितने, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या बैठे हैं क्या? नहीं बैठे थोड़ा ना है। और ये बिंदी बैठा है क्या? नहीं। तो 3 इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हुए हैं, और वो जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है इलेक्ट्रॉनों का, जो भी डिलोकलाइजेशन हुआ, वो कितने सेंटर के बीच में हो रहा है सारा कुछ? तो बोलो कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन सा सेंटर? 1 नंबर सेंटर, 2 नंबर सेंटर, 3 नंबर सेंटर। बोलो यस या नो? यानी एक ये जो बिंदी है ना, जितने पाई के साथ कॉन्जुगेशन मेंटेन करेगा, ठीक है ना, अगर n इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो रहा है तो n सेंटर पे ही डिस्टर्बेंस भी होगा, वो जितने के साथ कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है। ये अगर इस जैसे मान लो एक ही एग्जांपल में ये बिंदी तो केवल एक पाई के साथ कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है। अगर मान लो मैं कोई और एग्जांपल ले लेता, अभी नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूं, तो ये बोलो इसमें कौन सा आंसर होगा? पहले तो ये बताओ कौन सा डिलोकलाइजेशन का एग्जाम्पल है ये? 3 सेंटर, 3 सेंटर, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन, इट इज एग्जाम्पल ऑफ 3 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन। हाँ सर। ठीक है ना? यस सर। एक ये नोट करो, फिर मैं इसमें एक एग्जाम्पल और बताऊं, फिर मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि इसके क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है पक्का। If alkyl group is attached to metal, then alkyl group show which effect? Plus I effect or minus I? प्लस आई। अच्छा, नॉर्मली क्या शो करते हैं बेटा एल्काइल ग्रुप? नॉर्मली एल्काइल ग्रुप प्लस आई तो शो करते हैं। तो मेटल तो डोनेट करता है ना? और एल्काइल ग्रुप को मेटल से अटैच करूंगा तो क्या होगा? तुम उल्टे पुल्टे तुरंत क्यों कंफ्यूज हो जाते हो बेटा? आप मुझे बताओ, एल्काइल ग्रुप नॉर्मली क्या करते हैं? दे शो प्लस आई, बट इफ दे आर अटैच टू मेटल तो फिर क्या करेंगे? एल्काइल ग्रुप में होता क्या पहले बताओ? एल्काइल ग्रुप में कार्बन ही तो होता है, कार्बन को मेटल से अटैच करोगे तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होगा? कार्बन को मेटल से अटैच करोगे तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होगा? छी छी छी, इतना नहीं जानते दुष्ट कहीं के। कार्बन इज नॉन मेटल, और मेटल कार्बन से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, मोर नॉट टूट जाए। कार्बन इज नॉन मेटल, कार्बन इज नॉन मेटल, और तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? मेटल करेगा। तो वो तो मैंने तो नहीं, तो तुम काहे कह रहे हो? मतलब मैं कुछ भी मैं पूछूं, मैंने पूछा एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू मेटल, तो तुम क्यों नहीं बोल रहे हो कि एल्काइल ग्रुप कौन से इफेक्ट शो करेगा? मैं एल्काइल ग्रुप के बारे में पूछ रहा हूं। माइनस आई। हाँ माइनस आई, क्योंकि उस केस में मेटल से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना आर की तरफ। हाँ तुमने बोला है मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन उसको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेटल कौन सा इफेक्ट शो करेगा, मैं कह रहा हूं एल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा। तो तुम करो प्लस आई। ये सब मैंने सुना गलत सर, मैंने सुना गलत। ये नोट कर लिया कि नहीं? बोलो डन है? ओके। अब बेटा जैसे मान लो, अब मैंने ऐसा अटैच कर दिया, देख लो ध्यान से, ये CH2, पहले इसमें नहीं, पहले मैं ऐसा इसी में बताता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 बिंदी। हाँ, इट इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप्स ऑफ डिलोकलाइजेशन। तो अब मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा आपको? सिंपल बताऊंगा, एक जनरलाइज देखो, ये बिंदी जितने पाई के साथ कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा होगा, कितने पाई के साथ कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है पता चल रहा है ना? ऑड इलेक्ट्रॉन एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा पाई, क्या बीच में कहीं 2 सिग्मा आ रहा है लगातार कंटिन्यूअस? नो सर। बोलो क्रिश। नो सर, नो सर। तो फिर मैं कहूंगा ऑड इलेक्ट्रॉन एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा पाई, तो ये बिंदी इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है?
Yes, sir. अरे देखो ना, ऑड इलेक्ट्रॉन एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा पाई। बोलो, हाँ सर। बीच में 2 सिग्मा नहीं चाहिए, आने चाहिए। अगला कॉन्जुगेशन भी पाई वाला ही बताऊंगा। अल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड भी अगर पाई एक सिग्मा पाई एक सिग्मा पाई एक सिग्मा, तो वो भी कॉन्जुगेशन ही होता है ना। वो नेक्स्ट कॉन्जुगेशन जस्ट अभी बताने जा रहा हूं। तो अभी अल्टरनेटिंग ही तो है, कोई 2 सिग्मा तो कंटिन्यूस आया नहीं। तो फिर अब ये बोलो किसका किस डिलोकलाइजेशन के एग्जाम्पल है। तो कितने पाई डिस्टर्ब होंगे बोलो। ये पाई भी डिस्टर्ब होगा कि नहीं, ये पाई भी डिस्टर्ब होगा कि नहीं, और ये बिंदी, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल जो डिस्टर्ब होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 4 और ये 1 5, Yes. 5 इलेक्ट्रॉन। और कितने सेंटर इसमें इन्वॉल्व होंगे बोलो। 1 2 3 4 5। यस सर। जिनके बीच में पाई बॉन्ड है वो वाले सेंटर, और जहां बिंदी है वो वाला सेंटर, सारे इन्वॉल्व होंगे। तो मैं इसको बोलूंगा ये किसका एग्जाम्पल है, 5 सेंटर 5 इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन। तो मैं ऐसा ना बोल दूं कि बेटा, तो आप ऐसे याद रखो, इफ बिंदी इज मेंटेनिंग कॉन्जुगेशन विद n पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड, n पाई बॉन्ड। अरे बिंदी जो है ना, इट इज मेंटेनिंग कॉन्जुगेशन विद n पाई बॉन्ड, देन इट विल बी एग्जाम्पल ऑफ, बोलो आप इसको फॉर्मूले के फॉर्म में बता दो, क्या करो। इफ बिंदी, इसको n मान लू मैं, n पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन हो रहा है, बिंदी एक सिग्मा पाई, तो मैं ऐसा इसको बोल दूं कि इसको हम बोलेंगे 2n+1 सेंटर 2n+1 इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइजेशन। बोलो, देख लो जल्दी से, देखो नहीं बन गया फार्मूला। चलो एप पुट करो बोलो। ये बिंदी कितने के साथ कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है, 2 पाई के साथ। n क्या है पता चल गया, n क्या है, n इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विच आर मेंटेनिंग कॉन्जुगेशन विद बिंदी। केवल पाई बॉन्ड बोलना सही नहीं रहेगा। जैसे मान लो मैं ऐसा लिख दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH और CH2 बिंदी। अब बोलो ये इसमें कौन सा डिलोकलाइजेशन हो रहा है, जल्दी बोलो। तो ये बिंदी कितने पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, बिंदी एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, फिर पाई। बोलो क्या ये कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है भाई, No, sir. नो सर। नहीं कर रहा ना। तो आप बोलो अभी ये भी किस डिलोकलाइजेशन का एग्जांपल होगा, 5 center and 5 सेम होगा कि नहीं, 5 सेंटर Yes, 5 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बोला देखो, हाँ n पाई इज मेंटेनिंग conjugation, या बिंदी is maintaining conjugation with n pi bond, then there will be 2n+1 center, 2n+1 electron delocalization। नहीं होगी फार्मूला, बोलेंगे सब नहीं दुष्ट। Yes, sir. अब अच्छा पहले बता लो फिर मैं लिखवाऊंगा। पहले अब ये बताओ, देखो एक मिनट, बिंदी और CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 इज एग्जाम्पल ऑफ या इज इन्वॉल्व्ड विच डिलोकलाइजेशन। बोलो कौन सा डिलोकलाइजेशन इन्वॉल्व करता है ये। तो चलो देखो, बिंदी इज देयर। देखो ये बिंदी कितने पाई के साथ कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है, 1 मिनट बेटा बस रुक जाओ। ये बिंदी कितने पाई के साथ कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है, पहले देख लो, जल्दी से देखो। हाँ बस तुम एक बिंदी एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा पाई, एक सिग्मा पाई, ऐसा करते हुए राम 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 करते हुए आगे बढ़ जाओ। बस लगातार 2 सिग्मा नहीं आने चाहिए बस।
कंटिन्यूअस 2 सिग्मा नहीं आने चाहिए। Sir, 9 center and 9 electron. हाँ क्रिश, सर मैं काउंट नहीं कर रहा। फिर मतलब क्या बेटा, तुम बिंदी से अच्छा बिंदी नहीं देख पा रहे हो ना? बिंदी बिंदी तो देख पा रहा हूँ। कॉम्प्लिकेटेड है ना, बिंदी नहीं पता चल रहा ना? मैं काउंटिंग समझ नहीं। तो तुम मुझे बताओ, मैंने क्या बोला? कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं? अगर तुम एक एटम हो, तुम्हारे ऊपर बिंदी है, तो उसके बाद एक सिग्मा और फिर पाई आना चाहिए। हाँ सर। उस पाई के बाद फिर एक सिग्मा फिर पाई आना चाहिए, फिर एक सिग्मा फिर पाई, मतलब अल्टरनेटिंग सिग्मा पाई आना चाहिए, वो कॉन्जुगेशन है। हाँ सर। तुम्हें अभी कॉन्जुगेशन पता ही नहीं चलेगा। तुम्हें 3 कॉन्जुगेशन बताया, 4th बता रहा हूं, 2 और नहीं बचे सर, वो हैं। तो पता है, वो तो पता तो है। तुम क्या कह रहे हो? मतलब क्यों, क्या चीज नहीं पता चल रही है? मतलब पहले तो मुझे बताओ, दिस बिंदी इज मेंटेनिंग कॉन्जुगेशन विद हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? मतलब इस बिंदी से शुरू करो और एक सिग्मा पाई बोलते जाओ। चलो, बिंदी, सिग्मा, ये सिग्मा बोलोगे तो मुक्का मार के दांत तोड़ लूंगा। बिंदी एक सिग्मा, एक सिग्मा, फिर पाई। फिर पाई। तो बोलो, पाई और बिंदी के बीच में कितना सिग्मा आया है? एक सिग्मा, ठीक है, फिर पाई, फिर क्या देखो क्या है? सिग्मा, कितना सिग्मा? एक ही है ना? एक सिग्मा सर। हाँ, एक सिग्मा, फिर पाई, पाई, ठीक है, फिर सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, सिग्मा, फिर पाई, फिर एक सिग्मा, फिर पाई, फिर एक सिग्मा, फिर एक और सिग्मा। यहाँ पे आगे रहेगा। बस खत्म। अब आगे हो गए, हो खत्म। फिर हटो हटो हटो। अब बोलो कितने होंगे फिर? दिस बिंदी इज मेंटेनिंग कितना? 1 2 3 4। तो अब इसमें वैल्यू रख दो एन। मैंने यही तो लिखा है, व्हाट इज एन? तो निशिका ने बताया सही, 2 × 4 + 1, तो 9 सेंटर और 9 सेंटर 9 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन। ये फार्मूला जनरल बता दिया ना तुमने? हाँ सर। एन क्या पता चल गया ना? एन इज नंबर ऑफ, हाँ सर। इसका बोलो, एन इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मेंटेनिंग कॉन्जुगेशन Yes, sir. विद बिंदी। कितना आसान तो है। तो आप बोलो, क्या मैं ऐसे स्टेटमेंट बोलूं? इफ बिंदी इज मेंटेनिंग कॉन्जुगेशन विद एन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, देन इट विल बी एग्जाम्पल ऑफ 2n+1 सेंटर डैश 2n+1 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन। बोलो बोलूं? दुष्ट मत बोलो, लिखो फिर। इफ बिंदी इज मेंटेनिंग कॉन्जुगेशन विद n number of pi bond, if bindi is maintaining conjugation with n number of pi bond, bindi means odd electron, radical. If bindi is maintaining conjugation with n number of pi bond, then such system involved, then such system involved 2n+1 center dash 2n+1 electron delocalization. Then such system involved 2n+1 center dash 2n+1 electron delocalization. लिखा हमेशा C लिखा रहेगा। C डिनोट सेंटर, ओके? C सेंटर को डिनोट करता है। अब ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। और यही चीज अगर लोन पेयर निगेटिव होता तो 1 की जगह 2 कर देते, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन है, फिर कितने इलेक्ट्रॉन? Yes, sir. हाँ, तो कॉमन सेंस लगा लेना। हियर n इज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स मेंटेनिंग कॉन्जू लिख दे रहा हूं, चलेगा ना? कॉन्जू विद पाई, सॉरी विद ऑड इलेक्ट्रॉन, ओके? तो इसका तो आंसर 9 सेंटर
9 इलेक्ट्रॉन। अब एक केवल मैं और पूछ लूंगा। अब इसमें मैं पूछूंगा कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, कितने 2p ऑर्बिटल। तो डोंट यू थिंक ये जो सेंटर है यही तो ऑर्बिटल है ना, ये जो भी ये इधर आएगा बाउंड बनाएगा तो बोलो इस कार्बन का ऑर्बिटल यूज होगा ऐसा, मतलब ये सेंटर है ना, सेंटर जो है ये एटम अपना क्या यूज कर रहा है डिलोकलाइजेशन में, ऑर्बिटल ही तो यूज कर रहा है। अरे मैं एटम हूं, तुम एटम हो, हम इलेक्ट्रॉन जब शेयर कर रहे हैं तो हम अपना क्या यूज कर रहे हैं, ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं। Yes, sir. तुम जैसे मान लो तुम यहां पे ऐसे बना रहे हो, इधर देखो ना, ये तुमने ड्रॉ किया ना, ये देखो तुमने 1 और 2 के बीच में बॉन्ड बना दिया यहाँ पे, तो ये 1 2 के बीच में बॉन्ड कैसे बन जाएगा, बॉन्ड कैसे बनता है, तुम हाथ कैसे मिलाओगे, जब ये हाथ ऐसा टच होगा तभी तो बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे ऑर्बिटल ओवरलैप हुए होंगे कि नहीं, बोलो तुम्हें कार्बन में कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, तो 2p ऑर्बिटल, कितने 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व रहे। तो अगर मैं अब कहूँगा यहाँ पे अगर बोलेगा तो ऐसा भी बोल सकता है, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 2p ऑर्बिटल, there is involvement of 5 2p orbital, there is involvement of 9 2p orbital। बोलो समझ की बात क्या, इसी को हाँ ये तो बोलेगा ही, फिर कहेगा कितने ऑर्बिटल 2p इन्वॉल्व हुए हैं, तो जितने एटम उतना 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है। कौन सा, जितना सेंटर पे डिलोकलाइज्ड हो रहा है, जिन जिन सेंटर पे कैच हुआ है ना, मतलब कैच मींस जो जो इन्वॉल्व हुए उनके बीच शेयरिंग हुई है या फिर उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। यस या नो? Yes, sir. अच्छा एक मैं और पूछता हूँ बेटा, डन क्रिश? Yes, sir. हाँ ठीक है, यस सर डन। ओके। अब बेटा एक और बता दो आप लोग, 1 मिनट। अब ऑप्शन दूं क्या? हाँ सर। चलो ऑप्शन दे दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। Sir, A होगा। चलो बता दो। Sir, A option। क्रिश बोलो बेटा जल्दी से, हाँ सर ए। पक्की बात? हाँ सर। ये बिंदी इधर से कॉन्जुगेशन, अभी मत करना सर, इधर से नहीं कॉन्जुगेशन हो रहा, कोई भी एक डायरेक्शन से कॉन्जुगेशन हो। हाँ सर प्लीज डायरेक्शन से। हाँ तो फिर अब बोलो कितने पाई बॉन्ड है? तो 3 पाई बॉन्ड। तो 3 पाई बॉन्ड, और ये बिंदी तीनों के साथ कॉन्जू खेल रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो फिर मैंने वही तो बोला था 2n+1, तो कितने हो गए? 7 सर। हाँ बस, तो ये हो गया, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो बोलो समझ गए ना ये। तो ऑड इलेक्ट्रॉन वाले में, फ्री रेडिकल वाले में अभी सिर्फ आप कॉन्जुगेशन सीखोगे। अभी मैंने आपको रेजोनेंस में कुछ बताया नहीं, अभी तो कंडीशन बता रहा हूँ ना, उसमें भी एक कंडीशन बता रहा हूँ, कॉन्जुगेशन। तो इस पे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बनता है, समझ लो आप। तो ऑड इलेक्ट्रॉन का ठीक है, जान गए आप लोग, बोलो ओके। और एक चीज और, अब आप लोग देखो फैक्टर आप लोग कौन कौन सा जान चुके हो। इंडक्टिव इफेक्ट एक फैक्टर जाना आपने इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में दूसरा जो आपने जाना दैट वाज हाइपर कॉन्जुगेशन। और तीसरा जो अभी आप शुरुआत किए हो वो कौन सा है? रेजोनेंस। डोमिनेंट पता है ना कौन सा है? जनरली रेजो को हम प्रीफर करते हैं, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। बोलो ठीक है ना, बोलो अब कौन सा है बेटा? ई पाई एक सिग्मा पाई। अब मैं देख रहा हूं अल्टरनेटिंग सिग्मा पाई होना, उसे भी कॉन्जुगेशन ही बोलेंगे। तो अब मैं फर्स्ट जो इसमें सिस्टम की बात कर रहा हूं, मान लो कोई सिमेट्रिकल सिस्टम है, मतलब सिमेट्रिकल सिस्टम मतलब आप जानते हो ना कि दोनों टर्मिनल क्या हो, बोलो सेम टू सेम हो, उल्टा सीधा एक समान, दैट इज टर्मिनल सिमेट्रिकल है ना।
तो ये सिमेट्रिकल देखो बना लिया। अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं, देखो 1 2 3 4। चलो देखो भाई कॉन्जुगेशन है कि नहीं, पाई एक सिग्मा पाई, बोलो 2 सिग्मा है क्या? नहीं, 2 सिग्मा नहीं। अरे बोल नहीं रहे दुष्टों, हाँ सर। क्या हाँ? 2 सिग्मा बीच में नहीं, 2 सिग्मा तो नहीं है बीच में। नहीं सर। नहीं सर। हाँ, अल्टरनेटिंग सिग्मा पाई इज आल्सो कॉन्जुगेशन। ये सब बच्चे यही तो जानते हैं, अल्टरनेटिंग सिग्मा पाई इज ए कॉन्जुगेशन। लेकिन केवल यही नहीं है कॉन्जुगेशन ना, कॉन्जुगेशन आपको और भी बताया मैंने, और एक और भी बताऊंगा। टोटल 6 टाइप के कॉन्जुगेशन, A B C D E F, नहीं 5 टाइप के। तो ये कौन सा हो गया आपका, देखो पाई वाला, ठीक है। इसमें कॉन्जुगेशन है क्या, देखो पाई एक सिग्मा 2 सिग्मा पाई, ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है भाई। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं भाई? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ये कॉन्जुगेटेड है, ठीक है ना। अब इफ देयर इज ए कॉन्जुगेशन बिटवीन द पाई बॉन्ड्स देन व्हाट विल हैपन। तो ठीक है, क्या करो अब बोलो, दोनों तरफ तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो पाई मूव करेगा। अब यहां कोई चार्ज तो है नहीं, बिंदी भी नहीं है, लोन पेयर भी नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, तो अब यहां पे किसको मूव करोगे, पाई को। फिर बात आएगा पाई को कहां लेके जाऊं, तो मैं तो आपको यही बोल रहा हूं, कॉन्जुगेशन जब हो रहा है तो किसी को भी आप मूव करके कहां ले जा रहे हो, बोलो टू द सिग्मा रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन। क्रिश, इसमें वो कौन सिग्मा है जो कॉन्जू के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा सिग्मा? हाँ, अरे तो मतलब तुम कॉन्जुगेशन के लिए कहते क्या हो, मतलब पाई, तुम पाई क्या बोलते हो फिर? पाई के बाद सिग्मा। नहीं, तुम कॉन्जुगेशन की जनरल कंडीशन क्या है, पाई एक सिग्मा और पाई वो, एक- तो हाँ, पाई हाँ। एक सिग्मा और वो की जगह इसमें क्या है, पाई है। हाँ सर, पाई है। तो दुष्ट काइंड का इसमें कॉन्जुगेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, 2 और 3 वाला सिग्मा ना। हाँ सर, 2 हाँ, सिग्मा। तो हमेशा कहां पे आपको ले जाना है, बोलो कोई भी माइग्रेशन किया है आपने तो आप कहां पे लेके गए हो, बोलो जो सिग्मा कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये 3 नंबर पे कितने बॉन्ड बन जाएंगे बताओ मुझे, 3 पे कितने बॉन्ड बनेंगे, जल्दी बोलो 3 नंबर पे कितने बॉन्ड बन जाएंगे? सर 3 बॉन्ड। अरे ट्रिपल 5। 5 बॉन्ड बन जाएंगे ना, हाइड्रोजन भी तो है वहां। हाँ सर, 5 में। 5 बॉन्ड हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, तो 3 और 4 के बीच का पाई बॉन्ड कहां पे शिफ्ट कर दोगे, नेक्स्ट आइटम पे, जिससे ऑक्टेट रूल हो वायलेट ना हो। अब बोलो 1 नंबर पे कैसा चार्ज आएगा बताओ, 1 नंबर पे कैसा चार्ज आएगा, देख लो। ये 1 और 2 का इलेक्ट्रॉन किसके बीच में चला गया, 2 3 के बीच में, यानी 1 का इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, 3 के पास ना। यस सर। अब तुम सोचना नहीं क्रिश, बोलो तो कहां पे गया तुम। अच्छा ये 3 जो बन रहे पता चल रहे हैं कि नहीं क्या हो रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर माइग्रेटिंग, अरे कितने इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट कर रहे हैं 2 और 3 के बीच में? सर 2 सर। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन ना, लेकिन बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन देखो, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं देखो ना, ये किसके किसके हैं और किसके पास जा रहे हैं देखो। अरे मतलब कौन से नंबर कार्बन के, ये तो बताओ। ये 1 और 2 के हैं, और अब जब हाँ, इसको 1 और ले 2 गया तो बोलो 1 पे कैसा चार्ज आएगा निशिका, बोलो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन ले जाए। और ये 4 नंबर वाले दुष्ट के पास किसका इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 और 4 का। फिर 3 3 का सर, 3 10 रुपीज है, और तुम्हारी तरफ 20 कर दिया मैंने 20, तो तुम तो क्या मतलब 20 रुपीज तुम्हारे पास एक्स्ट्रा आ गया कि 10 रुपीज एक्स्ट्रा आ गया दोस्त, 10 तुमको दोनों का एक्स्ट्रा आ गया तुम्हारी, ये कैसा वो बात होता है। 3 और 4 का है तो कितने, किसका इलेक्ट्रॉन 4 पे आ रहा है, 3 का, तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, कैसा हो गया, निगेटिव। बोलो पाई में कैसे कॉन्जुगेशन अगर होगा, किस तरह से माइग्रेट करना है, आप ये 4 से 1 की तरफ माइग्रेशन करोगे तो भी सेम बनेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है, बोलो सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल,
तो सिमेट्रिकल मैंने लिखा है ना, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो देखो बेटा, सिमेट्रिकल अगर मॉलिक्यूल है, ओपन सिस्टम है, कुछ नहीं करना माइग्रेशन, पाई को कहां लेके जाना है बोलो, बीच में जो सिग्मा कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और नेक्स्ट पाई को नेगेटिव चार्ज बना देना है। ये फटाक से नोट करो, फिर मैं अनसिमेट्रिकल की बात करूं। डन सर। डन है। अब बेटा अनसिमेट्रिकल की बात किया जाए। अनसिमेट्रिकल में बेटा दो केसेज हैं, केस 1 लिखिए। बोलूं स्टेटमेंट पहले बोल देता हूं। यस सर। If in a given unsymmetrical molecule, there is a difference in electronegativity. If in a given unsymmetrical molecule there is a difference between electronegativity of pi bonded atom, there is a difference between electronegativity of pi bonded atom, Yes sir. then pi is always migrated towards more electronegative atom. Then pi is always migrated towards more electronegative atoms. Then pi is always migrated towards more electronegative atom. तो ये फर्स्ट मैंने जो लिखा है क्या बोलो, इफ EN डिफरेंस क्या है, देयर इज ए EN डिफरेंस, पाई इज ऑलवेज, क्रिश लिखा क्या, स्टेटमेंट रिपीट करो जल्दी से। आप रिपीट करो। हाँ, if there is a EN difference between pi bonded atom, there is a EN difference between pi bonded atom, pi is always migrated towards more electronegative atom. Pi is always migrated towards more electronegative atom. लिखा? यस सर। और पाई को ले कहां जाते पता चला ना, पाई को कहां ले जाते हैं बोलो, सिग्मा। दोनों पाई के बीच में जो सिग्मा हो, मतलब यस सर। मतलब जो सिग्मा कॉन्जुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो ये लिखा है मैंने, बोलो इसमें अब तुम कहां से काम, पहले देखो कॉन्जुगेशन है कि नहीं, पहले देखो क्रिश, देखो कॉन्जुगेशन है कि नहीं बेटा, पाई एक सिग्मा पाई, देखो कॉन्जुगेशन है, यस सर। पाई एक सिग्मा पाई, कॉन्जुग है कि नहीं, यस सर। अब पाई को मैं किधर से किधर माइग्रेट करूं, दो पॉसिबिलिटी है, 3-4 वाले पाई को 2-3 के बीच में ले आऊं, और 1-2 वाले पाई को 1 पे शिफ्ट कर दूं, और या तो मैं ऐसा करूं कि 1-2 वाले पाई को 2-3 के बीच में ले जाऊं, और 3-4 वाले पाई को 4 पे ले जाऊं। बोलो क्या किया जाए। सर 1-2 वाले को 2 हाँ, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हम ऐसा माइग्रेशन करेंगे। देखो देखो मैं पाई को कहां पे ले जा रहा हूं, 2-3 के बीच में, दैट इज टू द सिग्मा रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन, और ये पाई कहां पे, ऑक्सीजन की तरफ। क्यों ऑक्सीजन की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ माइग्रेशन होगा ना। तो बोलो 1 नंबर पे अब कैसा चार्ज आएगा, प्लस, जिधर से माइग्रेट करोगे वहां पे प्लस आएगा। हेलो क्रिश, हाँ ठीक है ना। ये अगर मान लो तुमने ऐसा माइग्रेशन कर दिया होता, देखो क्या हम ऐसा माइग्रेशन करें, जस्ट इसका रिवर्स अगर माइग्रेशन करते तो क्या बनता, बोलो ये CH2 माइनस C डबल बॉन्ड और ये O और ये प्लस। अब बोलो क्या ये सही है भाई, दिस स्ट्रक्चर, नो सर। क्यों, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ माइग्रेशन होना चाहिए। ये हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, इट इज अनएक्सेप्टेबल, नो इट इज नॉट। मतलब ऐसा नहीं कि बना, बहुत 0.001% एग्जिस्ट करेगा ये,
ये तो इफ देयर इज ए EN डिफरेंस पाई इज ऑलवेज माइग्रेटेड टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और पाई को ले कहां जाना है भाई क्रिश? पाई को दोनों पाई के बीच में जो सिग्मा है, और फिर नेक्स्ट पाई को क्या करना है बोलो? नेक्स्ट एटम पे नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देना। देखो यही हुआ है, पाई को यहां पे इस पाई को नेगेटिव बना देना। ये समझ गए? हाँ ओके डन है, नोट कर लिया। यस एक और एग्जांपल बताऊं, बोलो भाई। अब जैसे मान लो इसमें माइग्रेट कर, अभी इसमें पहले मैं क्वेश्चन पूछ लूं फटाक से। शो डीलोकेलाइजेशन, ये पूरा मैं EN डिफरेंस वाला था। शो डीलोकेलाइजेशन भाई खबर पूरा तीर बना के करना है। देखो हमेशा डीलोकेलाइजेशन कभी भी बोले तीर बना के करना है, सर तीर बनाना पड़ेगा आपको, बताना होगा कि कहां से क्या माइग्रेट हो रहा है। फर्स्ट मैं आपको एकदम सिंपल दे रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH दुष्ट C ट्रिपल बॉन्ड N। दूसरा माइग्रेशन मैं कर रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N। अच्छा ये सेम लिख दिया मैंने CH। चलो CH लिख दिया भाई, ये देखो जरा देख लेना। Yes. थर्ड इज ये डिलोकलाइज, जल्दी से डिलोकलाइजेशन शो कीजिए। तो ये स्ट्रक्चर आप बना के ले आओगे, ठीक है ना? अभी शो करो स्ट्रक्चर ये, फिर हम अभी मिलते हैं, ठीक है? ज़्यादा नहीं अभी। तो बच्चों ये डिलोकलाइजेशन जो पाई वाला है ये शो करो। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इससे रिलेटेड और बताता हूँ और इसका सोल्यूशन भी बताता हूँ, ठीक है? तो इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।